हमें एक एक्टर को बेस्ट एक्टर कब कहते हैं? जब कोई फिल्म या सीरीज देखते वक्त हम आसपास के सब कुछ भूल जाते हैं और स्टोरी में घुस जाते हैं और वो किरदार को अपने आप में महसूस कर लेते हैं। वो एक्टर्स की एक्टिंग की शरबत में चीनी की तरह घुल जाते हैं। अगर फिल्म की कहानी थोड़ी सी इधर उधर भटक भी जाती है तो हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि एक अच्छा एक्टर कभी भी फिल्म की कमी को आपको महसूस नहीं होने देगा और फिल्म में आखिरी तक बांध के रखेगा। बॉलीवुड ने हमें ऐसा कई सारे एक्टर्स को दिया है जिनको फिल्मों में बहुत कम टाइम का स्क्रीन टाइम मिलता है और उसी में वो ऐसा छाप छोड़ जाते हैं कि फिल्म के कुछ ओवररेटेड एक्टर्स को भी आसानी से पीछे छोड़ जाते हैं। जब हम फिल्म देख के बाहर आते हैं तो शायद कुछ दिन बाद उस फिल्म को स्टोरी को भूल जाते हैं, मगर उन किरदारों को कभी भी नहीं भूलते। लेकिन बॉलीवुड की कमजोरी जो हमेशा से रही है कि ऐसे एक्टर्स को वो सम्मान, वो रेस्पेक्ट कभी भी नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही अंडररेटेड और टैलेंटेड एक्टर्स के बारे में जिन्हें बॉलीवुड तो कभी वो रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, मगर कम से कम हम उनका थोड़ी सी कदर करें। एक्सक्यूज मी, हमको उल्टी आ रहा है। थैंक यू। सुनिए, मेनू कार्ड लाइए। क्या? अरे एक प्लेट बिरयानी दो यार। और सुनिए, बढ़िया बढ़िया लेग पीस डालना है। उनकी सेंस ऑफ कॉमेडी जो आपको सोचने पे मजबूर करती है, उनकी कॉमिक टाइमिंग जो कुछ अलग लेवल का होता है और आपको हंसा हंसा के पागल कर देती है। उनके बेस्ट कॉमेडी मूवीज में से रन, धमाल, दीवाने हुए, पागल, वेलकम जैसी मूवीज है जो आप 100 बार भी देख लोगे तो कभी बोर नहीं होगे। और शायद ही इन मूवीज को कोई मिस किया होगा आप में से। मगर आप अगर उनको सिर्फ एक कॉमेडी कैरेक्टर समझ रहे हो तो आप पूरी तरीके से गलत हो। वो सिर्फ कोई कॉमेडी कैरेक्टर में सीमित नहीं है, बल्कि एक ऑलराउंडर है। रघु, रोमियो, मानसून वेडिंग, पटाखा, सुरमा और गलीबाई जैसी बहुत सारी मूवीज में उनकी ज़बरदस्त सीरियस वाली एक्टिंग को भी आप नोटिस करेंगे। मगर इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद भी उनको बॉलीवुड में बहुत ही कम चांस मिलता है और इसी तरह टैलेंट भर भर के होने के बावजूद वो सिर्फ एक अंडररेटेड एक्टर में गिने जाते हैं। I am God! मौत के मुंह से निकाला मैंने एक नहीं हजारों ऐसे लोगों को जिन्हें तुम्हारा भगवान अपने पास बुलाना था। मुझ में उतनी शक्ति जितनी उसमें है। अगर मेरी एक गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए तो उसे क्यों बख्शते हो? कुछ ही दिनों पहले ही उनकी एक सीरीज आई थी अमेजन प्राइम में, नाम था स्पेशल ओप्स, और उसमें उनका हीरोइक वाला परफॉर्मेंस देख के सब शॉक्ड हो गए थे। इतनी बारीक परफॉर्मेंस सिर्फ के मेनन ही दे सकते हैं। एक ऑलराउंडर होने की वजह से इनके ऊपर कोई भी रोल शूट कर जाता है। ये रोल कोई भी हो सकता है, जैसे कि हीरो, विलेन और कॉमेडी भी। सरकार में अमिताभ बच्चन की बड़े बेटे हो, लाइफ इन ए मेट्रो में शिल्पा की पति हो, या फिर हजारों ख्वाहिशें ऐसी में उनका कैरेक्टर एक ही अवार्ड उनके लिए है, वो है परफेक्शन। फिर भी उन्हें वो लाइमलाइट आज तक नहीं मिला जिसके वो हकदार है। क्यों? पता नहीं। ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख। और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। अब उनके बारे में जो भी कहूँगा वो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि शायद ही उनकी ज़बरदस्त कॉमेडी और कॉमिक टाइमिंग का कोई फैन ना हो। यहाँ पे कोई भी सीन उठा के ले लीजिए और वहाँ पे सिर्फ राजपाल यादव को कास्ट कर दीजिए, फिर देखते हैं आपको हंसी कैसे नहीं आती है। कितने भी दुख में हो, राजपाल यादव की कॉमेडी का एक ही डोज काफ़ी है आपकी दुख भरी फेस पे एक कड़क स्माइल लाने के लिए। इतना हंसाते हैं कि आंखों में आंसू आ जाती है और पेट दुखने लगता है। और मेरी राय में वो आज के किसी भी कॉमेडियन को आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। उनके बेस्ट कॉमेडी मूवीज में से चुप चुप के, ढोल, हंगामा, भागम भाग, गरम मसाला जैसी कई मूवीज हैं। कोई हीरो जैसी हाइट शक्ल ना होने के बावजूद भी वो कुछ फिल्मों में लीड भी कर चुके हैं, जैसे कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं, मेरी पत्नी और वो। और दोनों मूवीज की कमर्शियल सक्सेस थी। फिर भी बॉलीवुड की नज़र ज़्यादा उनके ऊपर जाती नहीं है। सैडली पर बॉलीवुड में ऐसा ही होता है। बाबा जी, ये प्यार करना पड़ता है या हो जाता है? लड़की खूबसूरत हो और स्कूटी पर हो तो प्यार हो जाता है, और जबकि लड़की बदसूरत हो और मर्सिडीज पे हो तो प्यार झक मार के करना ही पड़ता है। कॉमेडी हो या सीरियस रोल, संजय मिश्रा बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। हमने उनको रोहित शेट्टी के कॉमेडी फिल्मों में भी देखा है और रजत कपूर की सीरियस फिल्मों में भी। सत्या और दिल से जैसी पॉपुलर टीवी शोज में अपने करियर का शुरुआत करके आज बॉलीवुड में भी अपना एक अलग पहचान बनाया है। स्मॉल स्क्रीन हो या बिग स्क्रीन, छोटे रोल हो या बड़े रोल, सब में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं संजय मिश्रा। कॉमेडी के रूप में तो आप सबके मन को जीते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी आंखों देखिए, कामयाबी जैसी मास्टरपीस मूवीज से और अपनी दमदार एक्टिंग के बदौलत आपको बहुत आसानी से रुला भी सकते हैं। ये इतनी बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद भी आप बहुत ही कम मूवीज में देख पाएंगे उनको, क्योंकि सबको पता है बॉलीवुड और यहाँ का जनता अच्छा टैलेंट को कितना सपोर्ट करती है। ये गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी। फाइल में कुछ डालिए, वजन बढ़ाइए उसका। जोशी जी को
क्या है, चाय पियेंगे तो फिर चाय पानी की समझ आ जाएगी। फुकरे की पंडित जी हो या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान, पंकज त्रिपाठी ने ये तो साबित कर दिया कि आपके पास अगर टैलेंट हो तो कोई आपको ज़्यादा दिन तक बांध के नहीं रख सकता। मसान, स्त्री, लुका छुपी, ओमकारा जैसे मूवीज में अपना दमदार एक्टिंग के सहारे उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई अपने खुद की मेहनत से कहाँ तक पहुँच सकता है और कितना सक्सेस पा सकता है। पर प्रॉब्लम यही होता है कि अक्सर उनकी किरदार बहुत छोटी रहती है और उन्हें बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलता है। मगर अब यही आशा करते हैं कि बॉलीवुड अब उनको पहचान ले और बड़े से बड़े और दमदार रोल में उन्हें कास्ट करे, ताकि हमें मिर्जापुर जैसी और भी बेहतरीन चीज़ें देखने को मिले फ्यूचर में। गोली कितने की? 250 की बस। गोली की कीमत तो ज्यादा होनी चाहिए ना, जान तो यही लेती। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि इस एक्टर को भी इस लिस्ट में डाल के, मगर ज़रा सोचिए, एक एक्टर जो कि 2 डिकेड से बॉलीवुड में काम कर रहा है और उसको उसकी ड्यू भी नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है, तो उसको पता है कि कौन से रोल को कैसे परफेक्टली निभाना है। कॉमेडी हो या रोमांटिक हो या ड्रामा हो या नेगेटिव हो या हीरो हो, ये बंदा सारे कैरेक्टर के लिए बना है। एक ऑलराउंडर है। मूवी जैसे तनु इट्स मनु रिटर्न्स, ए वेडनेसडे, स्पेशल 26, मेरे यार की शादी है, हैप्पी भाग जाएगी और ऐसे भी बहुत सारे फिल्मों में अपना जलवा दिखा चुका है। इसे उनकी लक कहें या बॉलीवुड का कुछ साजिश, मगर आज तक उनको सिर्फ एक अंडररेटेड एक्ट्रेस के तौर पर हम जानते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनमें ऑलराउंडर क्षमता और मौजूद एक्टर्स होने के बावजूद भी ऐसे ही नेगलेक्ट किया जाता है। ऐसे एक्टर्स को बहुत ही कम फिल्म मेकर चांस देते हैं अपने फिल्मों में, लेकिन थैंक्स टू OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसी के आने के बाद से ही फिर से हमें ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स को देखने और अच्छे से जानने का मौका मिल रहा है। फिर से एक आशा की किरण नज़र आ रही है कि कम से कम अब तो बाजी पलटेगी और बॉलीवुड में सिर्फ स्टार किड्स को छोड़ के भी बहुत सारे न्यू और असली कंटेंट दिखेगा। तो आपके हिसाब से और कोई अंडररेटेड एक्टर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल TV है तो भारत सर्च को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।